हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने हमारा लास्ट दो वीडियोस देखा होगा जिसमें हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स और टाटा मोटर्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कवर किया था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और आपने आपके फ्रेंड्स को शेयर भी किया होगा। तो आज हम हमें यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनालिसिस शेयर करने वाले हैं। वही सेम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैंने थोड़े बहुत लेवल्स बना के रखे हैं और एक टाइम फ्रेम भी बना के रखा है 23 जून से 8 दिसंबर, ऐसा आपको दिख रहा होगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल क्या है, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस है और आगे ये स्टॉक का क्या फ्यूचर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे वीकली पे आता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको करंटली तीन लेवल दिख रहा होगा, 999, 1292 एंड 1505। 1505 जो लेवल है वो फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जैसे आपने देखा होगा प्राइस ने काफ़ी बार वहाँ से रिजेक्शन लिया, थोड़ा एक फेक आउट दिया और वहाँ से फिर से नीचे आके ये कंसोलिडेशन फेज में आया है, जो है 999 से लेके 1292। तो अभी रिलायंस है तो सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक है, राइट। इंडिया के एक्सचेंज में, इंडिया के स्टॉक्स में 16 लाख करोड़ का कुछ इसका मार्केट कैप है, बराबर। तो ये स्टॉक के बारे में आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि इसमें एकदम अल्फा रिटर्न्स बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ये स्टॉक ज़रूरी है हर एक के पोर्टफोलियो में, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। अपना पूरा पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे स्मॉल कैप में लगा दिए या सारे के सारे मिड कैप में लगा दिए। तो उससे कैसा है कि अभी ये जैसे डाउनफॉल पीरियड चल रहा है ओवरऑल ग्लोबली, उसमें आपका पोर्टफोलियो फिर काफ़ी अफेक्ट होगा। मिड कैप स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरते हैं, गिरते समय, भागते समय भी उतना ही भागते हैं, पर गिरते फिर उतने ही है। तो अगर यहाँ पे अगर अपन लार्ज कैप जो है थोड़े बहुत अगर अपन होल्ड करते हैं, तो ये कैसा है कि पोर्टफोलियो बैलेंस रखता है थोड़ा। ब्लू चिप स्टॉक्स जो इसको बोलते हैं, अपन ब्लू चिप्स भी बोल सकते हैं। ओके। तो अभी अगर किसी को ये रिलायंस जो है इन फ्यूचर बाइंग करना हो, तो वो कौन से लेवल पे बाय कर सकता है और क्या आगे के लेवल्स हो गए, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 999 1292 ये कंसोलिडेशन फेज था लास्ट। अभी देखोगे तो 2021 से लेके मार्च 2023 तक ये फिर से 99 पे सपोर्ट पे टैप किया था। फिर 17 जुलाई को एक रेजिस्टेंस पे टैप किया, मतलब ये ब्रेकआउट नहीं दिया, खाली ये कंसोलिडेशन फेज है। ये इसने एक रेंज बना के रखा है और ये रेंज कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। अभी कैसा है कि मार्केट है, नंबर्स है, तो मार्केट में हर चीज़ नंबर्स पे ही चलता है, हर एक चीज़ का फॉर्मूला है मार्केट में। वो भी आपको धीरे धीरे समझेगा जब भी आप इसको डीप एनालिसिस करने बैठोगे तब। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी 854 डेज से रिलायंस जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा था, ओके। 30 अगस्त से लेके 1 जनवरी 2024, जैसे ही ये 1292 का जो लेवल है इसने ब्रेक किया और वीकली लेवल पे इसने क्लोजिंग किया ऊपर, आप देखोगे इसने नेक्स्ट लेवल जो है इजीली अचीव किया 56 डेज। 15% ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर कैसा है कि मार्केट कैप बड़ा है तो ये 15% मूव भी इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इतने साल कंसोलिडेट होने के बाद जैसे ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद तुरंत नेक्स्ट लेवल पे जाके रुक जाता है। तो ये लेवल्स कैलकुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्लस टाइमिंग। मार्केट में दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हो गया प्राइस, एक हो गया टाइम। ये दो चीज़ अगर आपका आ गया तो आप कौन से भी मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम पे आप निकल सकते हो, बराबर। अभी जैसे ये इसको मैं 2 वीक पे लगाता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस 18 जून से लेके 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक यहाँ पे एक टॉप होने का पॉसिबिलिटी था, और वही रिलायंस ने किया ये स्टॉक में। जैसे ही
1505 लेवल टच किया 18 जून से लेके 1 जुलाई तक। भले ही इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर, पर अपना रेजिस्टेंस लेवल आ गया, अपना टाइम आ गया, पिवट इसको बोल सकते हैं, पिवट टाइम पीरियड। यहाँ से डाउन ट्रेंड आने की या यहाँ से जो ग्रोथ है वो रुकने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते थे। फिर से ये नीचे आया है। अभी अगर मैं बोलूँ कि 1505 से ही अगर आप यहाँ पे एक लेवल, एक मिड लेवल भी होता है, 23-24% अब नीचे आपको बाइंग करने फिर से मिल सकता है ये स्टॉक में, जो है 1146। भले 999 फिर से ना आए, पर ये लेवल भी आने के चांसेस है 1146। यहाँ पे भी आप करंट लेवल पर भी बाइंग कर सकते हो, पर मान लीजिए कि जब तक ये 1292 ब्रेक नहीं करता है तब तक ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा फिर से। ओके, ये स्टॉक में आपको ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखेगा, पर ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसमें आपको हैप्पीएस्ट माइंड या टाटा मोटर्स इसके जैसे अल्फा रिटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप है। आज के जो स्मॉल कैप है वो कल के मिड कैप बनेंगे, आज के मिड कैप जो है वो कल के लार्ज कैप बनेंगे, बराबर। और लार्ज कैप तो लार्ज कैप ही रहेंगे, उनको तो कुछ होगा नहीं। और इन फ्यूचर इसके आने वाले रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा, 1771, 1988, और ये सारे के सारे लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे गैन लेवल्स है, जो हमने हमारे एनालिसिस के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये लेवल्स मार्क किए। और आने वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे कि यही लेवल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करेंगे। और हमारा एनालिसिस ऐसा है कि हम आपको 10-15 लेवल नहीं देना है आपको, इनके 5 या 6 लेवल हो गए वही सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे आप प्रीवियस डेटा भी देख लोगे तो 999 और 1292 यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहाँ पर ही स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया था 2021 से लेके 2024 तक, 882 डेज। यहाँ पे फर्स्ट टैप, सेकंड टैप ऊपर, थर्ड टैप नीचे, फोर्थ टैप ऊपर, और यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट, ये 1505 को टच किया, टाइमिंग आ गया, टॉप का इन कंडीशन आ गया, वहाँ पे एग्जिट किया, फिर से आ गया ये लेवल पे, फिर से यहाँ पे बाइंग कर लो, राइट। ऐसे सब आप बाय कर सकते हो हमारे एनालिसिस के थ्रू, और ये हम खाली आपको सजेशन दे रहे हैं, बाकी सारा रिस्क, सारा डिसीजन आपका रहेगा। हमारा खाली काम है आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना, फंडामेंटल और टेक्निकल। अभी टेक्निकल तो यहाँ पे हो गया, अभी बात करते हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो सबको पता ही है, 16,44,000 का मार्केट कैप दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया। मार्केट कैप में सबसे फर्स्ट पे आता है इंडियन लिस्टेड स्टॉक्स में। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, 7% है। और अगर नीचे स्क्रॉल करें तो प्रोज एंड कॉन्स भी इसमें दिखा है, बस ज़्यादा नहीं है, ये भी आप खुद से एक बार पढ़ सकते हो। पीयर कंपैरिजन में जो रिफाइनरीज इंडस्ट्री है, रिफाइनरी सेक्टर है, उसके सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो। देखो मार्केट कैप किसका है, रिलायंस का सबसे ज़्यादा 16,44,000, और सबसे कम यहाँ पे कौन सा है, गंदार ऑयल रिफाइनरीज 1537। ऐसे करके आप सारे स्टॉक्स को लेके कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको सेक्टर पसंद हो या जिसका सेल्स अच्छा चल रहा हो और उसका अब तक प्राइस में कुछ ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम नहीं मिला हो, बराबर। यहाँ पे है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस शीट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। 2013 से यहाँ पे डेटा दिख रहा है, 2013, 14, 2015। 2015 से देखोगे तो थोड़ा बहुत इसके सेल्स में अफेक्ट हुआ है, 2015 से 17। ऑलमोस्ट इसको बोल सकते हो कि ये न्यूट्रल फेज में चल रहा था, इसके सेल्स में कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं रहा था। फिर से 2018 से इसने अच्छा खासा एक स्पीड पकड़ लिया, 3,90,823 करोड़ का सेल्स है, एवरी फिगर इज इन करोड्स। 2019 में 568, 2020 में भी 596, 2021 466, 2022 694, 2023 876, 2024 899। मतलब देखो कि 2017 से ही इसने ग्रोथ पकड़ ली और वो अभी भी इसने मेंटेन किया है।
करंट अभी आप देखोगे तो 9,40,000 का बता रहा है एक्सपेक्टेड। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो अच्छे खासे ग्रोथ में चल रहा है। 2013 में 20,800 के आसपास था, अभी 80,000 है, मतलब सीधा 4 गुना बढ़ा है प्रॉफिट परसेंट। बैलेंस शीट आप देखोगे तो 2013 में इक्विटी कैपिटल ओनली 3,000 ऑलमोस्ट था, अभी 6,800 है, ये भी डबल हो गया। रिजर्व्स भी 1,80,000 अराउंड थे, वो अभी 8 लाख हो गए, ये भी ऑलमोस्ट 4x के आसपास हो गए। एसेट्स भी अच्छे खासे बढ़ गए, 1,40,000 से 4,03,000 पहुंच गए। ऐसे करके इसमें और भी आप फंडामेंटल खुद से भी आप देख सकते हो। ये आपको एक में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ फंडामेंटल्स में। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आप देख सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे ईयरली में जाता हूँ पहले, 2017 में 46% था, फिर 47, 47, 50। 2020 में जो इन्होंने 3% जो बढ़ाया है वो अभी भी इन्होंने मेंटेन किया है, 4 साल हो गए अभी। मतलब प्रोमोटर्स को कभी भी भरोसा है, कोई भी अब तक सेल नहीं किया है, राइट। इसलिए 2020 से अब तक सारे के सारे प्रोमोटर जितने भी होल्डिंग थे वो सारे होल्ड किए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ ने थोड़े बहुत परसेंटेज में सेल किया है। 22 से बीच में 24, 25 भी आया था, अभी 19 आ गया है। और उसके ही साइड में डी ने काफ़ी बाइंग किया है, राइट। 12% से अभी 19% हो गया है। और पब्लिक से भी काफ़ी स्टॉक्स शेयर्स लिए हैं, जो सामने प्रोमोटर्स और डी इनके पास बाइफरगेट हुए हैं बराबर। 19 में से 11.5% बचा है, मतलब डी के पास ऑलमोस्ट 4.5% और प्रोमोटर्स के पास 4.5% ऐड हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए रिलायंस का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो था आपको आया हो, पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।